वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स चैप्टर की केस स्टडी को स्टडी करेंगे। तो आज भी हम दो केस स्टडी को स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। पहली केस स्टडी जो है आपकी, पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकन होता है। तो क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? शो इन अ फिगर द वेरिएशंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब हमें क्या बताना है दोस्तों? एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ शो करना है, क्या वेरिएशंस आते हैं। तो क्या आते हैं वेरिएशंस? ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज करा हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पे क्या लिया? एंगल ऑफ डेविएशन। तो वेरिएशंस इसमें क्या चेंजेस आते हैं? तो स्टार्टिंग में मानते सपोज करते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत नहीं के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत नहीं के बराबर है तो एंगल ऑफ डेविएशन में भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, वो भी नहीं के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर फिर जैसे ही हमने थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया हल्का सा, तो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हो जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों। तो जैसे ही हमने हल्का सा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। फिर जैसे जैसे अपन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है और कम क्या होते जा रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जा रहा है। तो इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बहुत कम है। जैसे ही हमने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, वैसे हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम होने के बाद इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद हम फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। देखो बढ़ा रहे हैं, कम क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम हो जाएगा। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? कम से कम, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इस पॉइंट पर। फिर क्या होगा? जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ते चले जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इस तरीके से क्या बनेगा? ये ग्राफ बनेगा। और ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद इन 5 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस फर्स्ट केस स्टडी। ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है शो दैट फॉर अ प्रिज्म फॉर अ स्मॉल एंगल। ध्यान समझना बेटा, स्मॉल एंगल के लिए बात करिए। ठीक है, स्मॉल एंगल ए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ इट्स मटेरियल कैन बी रिटर्न एज म्यू इक्वल टू 1 प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन ए, और मिनिमम डेविएशन है ये हमें शो करना है और स्मॉल एंगल के लिए शो करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम सभी को पता है। कैसे करेंगे दोस्तों? वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन जो आता है इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू मिनिमम डेविएशन के टर्म में साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? जब मिनिमम एंगल की बात करेंगे तब। जब मिनिमम एंगल की बात करेंगे तब, क्योंकि मिनिमम एंगल में साइन और साइन क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन ए। 2 से यहाँ भी अगर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब दोस्तों हमें प्रूफ करना था, एक बार ए को इसके नीचे लिख लो, एक बार ए को एंगल ऑफ डेविएशन इससे नीचे लिख लो। तो कितना आ जाएगा? म्यू इक्वल टू ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, एक बार ए के डिनोमिनेटर में, एक बार ए इसके डिनोमिनेटर। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल। कितना जाएगा? 1। तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन ए। तो कितना सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन। रियान समझ में आया क्वेश्चन? ये म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम बाय ए अपना आंसर आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा फिनिश हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा है देखे थे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारे पास जिसका एंगल 60 डिग्री है, वहां से एक रे पास हो रही है such that the both angle of incidence and the angle of emergence, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आई और एंगल ऑफ इमरजेंस ई भी इसके बराबर है? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है।
एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ ए। हमें ए के टर्म में हमको आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बराबर है, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बराबर है और एंगल ऑफ प्रिज्म भी बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है। वो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है दोस्तों, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है हमारे पास 60 डिग्री है। और ये दोनों भी किसके बराबर है, ये दोनों भी एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और किसके बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। कितना बराबर है, 60 डिग्री। 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है। ध्यान से खाली क्वेश्चन धैर्य होकर करिए। कैसे दोस्तों, देखना ध्यान से। यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता ही है म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताना है हम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वही ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 2। अब यहाँ पर हमको कोई मिनिमम वाली कंडीशन तो हमें वाली दी नहीं है फॉर स्मॉल एंगल जो निकालना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए भी 60 है, डेल्टा एम भी 60 है, सब कुछ 60 है, अपना आंसर आ जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 अपॉन 2। यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 60 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 2 हो जाएगा साइन 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। साइन 60 कितना होता है दोस्तों, √3/2। साइन 30 कितना होता है दोस्तों, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आ गया, √3 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। वो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत डरावना है पर है बहुत सिंपल। देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बताना था फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये हमने बता दिया, कितना होगा, √3 होगा। अब आएगा फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी फर्स्ट केस स्टडी फिनिश हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी फोर्थ वाला। द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म एंगल ऑफ 75 डिग्री। यहां से एक रे पास हो रही है, एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 75 डिग्री है। ठीक है, यहां से लाइट अपनी इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज कर हमने R1 है। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है। अगर यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको से सपोज करा हमने R2, क्या सपोज करा हमने R2। ठीक है दोस्तों, ये हमें पहले से डायग्राम हमें पता है। ठीक है, तो 10th क्लास में हमने स्टडी किया था। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन बचा है, सिर्फ 1 मिनट का, ध्यान से देखना सभी जन। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर लाइट पास हो रही है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो बन रहा है 75 डिग्री बन रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दे दिया, म्यू इक्वल टू कितना दिया है, √2। फिर निकालना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, इस पे ध्यान दिया करो। न्यूमेरिकल में हमेशा इस पे ध्यान दिया करो कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या पूछा दोस्तों, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें क्या निकालना है, एंगल आई निकालना है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे देखना, ध्यान से देखना। सबको ये क्वेश्चन टफ लगता है पर आपको इजी लगेगा, ये करने के बाद आपको सबसे इजी आपको यही लगेगा। देखना ध्यान से, हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या निकालना दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है दोस्तों। हमें वैल्यू पता है म्यू की कितनी है, √2 है। कितनी है, √2 है। हमें आई निकालना है, साइन आई बाय साइन आर। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए मतलब R1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अगर R1 की वैल्यू आती है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आ जाएगा। अब R1 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों देखना क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट का बचा, ध्यान से देखना। रियान ध्यान से देखो, देखिए दोस्तों क्या है कि एंगल ए और एंगल, यहां पर सपोज करा हमने कोई एंगल O, यहां पर क्या एंगल O, तो एंगल O और 75 किसके बराबर है, एंगल O और 75 डिग्री जो है अपना वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। किसके बराबर है, 180 के बराबर। और एक और चीज दोस्तों, R1 प्लस R2 और एंगल O, तो एंगल O R1 प्लस R2 भी किसके बराबर है दोस्तों, 180 के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल और एंगल 2 बराबर है, ये भी बराबर है। मतलब जो आपका एंगल ए है, मतलब आपका जो एंगल ए है, अगर इस पॉइंट को हम एंगल ए दे,
इसको अगर हम एंगल ए दे तो एंगल ए बराबर किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 के। तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया दोस्तों। अब हमें यहाँ से R1 निकल के हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, एंगल ए हमें पता है 75 डिग्री है, R1 हमें मिल जाएगा। क्या पता चल जाएगा अगर R2, क्या पता चल जाएगा अगर R2 पता चल जाएगा। और R2 निकालने के लिए दोस्तों यहां से हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो म्यू का फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। देखिए कैसे, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, ठीक है। और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2, कितना दोस्तों, √2। और यहां पर जो साइन ये IC है, ये IC मतलब क्या है, R2 है। ये समझना दोस्तों ध्यान से, ये IC मतलब R2, ये जो समझ में जिसको आ गया उसका क्वेश्चन खत्म है। ये जो IC है ये R2 क्यों है, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देखो यहाँ पे एरो बना हुआ है पहले से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल साथ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस पर क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, R2। साइन R2 इधर आ जाएगा, और 1/√2 कितना होता है दोस्तों, 45, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये साइन इनवर्स इधर चले जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, 45। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये R2 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 45 डिग्री। R1 निकल के कितना आएगा, 30 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री। यही R1 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही तो हमें निकालना था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए देखो ध्यान से दोस्तों, खत्म हो गया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखिए। √2 ऐसा कैसा, साइन R भी इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हमको आई चाहिए। तो साइन आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन आई का फॉर्मूला हो जाएगा √2 इंटू साइन R1, साइन आई इक्वल टू √2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 की वैल्यू कितनी आई है अपनी, कितनी आई है दोस्तों, R1 की वैल्यू 30 डिग्री आई है, 30 डिग्री आई है। इसके बाद देखते हैं अगर अपन आगे, √2 एज इट इज, और साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 होता है दोस्तों 1/2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2। तो अपनी साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आई की वैल्यू आ गई 1/√2। और 1/√2 किस पे होता है दोस्तों, ये इनवर्स इधर चले जाएगा तो आई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, साइन इनवर्स 1/√2। और ये होती है अपनी 45 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, 45 डिग्री। सिंपल, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फर्स्ट केस स्टडी सॉल्व हो जाता है। अब नोट डाउन कर लो सभी जन इसे, हम सेकंड केस स्टडी सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम सेकंड केस स्टडी सॉल्व करते हैं, अपनी लास्ट केस स्टडी आज की। ये भी बहुत सिंपल केस स्टडी है, ध्यान से आप लोग समझिए, विद इन 5 मिनट्स हम इसको भी खत्म कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछिए दोस्तों। कैसे सिंपल सिंपल पूछिए, वैसे तो ये जो केस स्टडी आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर जो बहुत बातें बताई है, बहुत शानदार बातें बताई है, आप पढ़ना इसे। अपन डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें देखिए तीन क्वेश्चन पूछे दोस्तों। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्वेश्चन क्या बचा उसने, ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, TIR के एप्लीकेशंस बताना है। तो सिंपल से पता है हमें कि एक तो मिराज है, ठीक है ना, मिराज है। फिर अपना देखा जाए तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, डायमंड का चमकना, वो भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म, मतलब जो भी लाइट इस प्रिज्म में जा रही है ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है हमको बताना है। तो वेलोसिटी बताना है, और प्रिज्म की बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात करें उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, उसका कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, म्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल भी दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और हमें निकालना है वेलोसिटी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कैसे, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है C/V, कितना होता है,
c अपॉन v। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, हमें वेलोसिटी निकालना है। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी को इधर लेके चले जाओ। वेलोसिटी कितना हो गया? c अपॉन कितना हो गया? c अपॉन म्यू। 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दिया है 2.41। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमें लगभग देखने का मिलता है। इसका ही उल्टा कर दे तो हमको इसका आंसर मिल जाता है। ये आप सॉल्व करके देख लेना, इतना आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस आपको धैर्य होके, शांतिपूर्वक होके, थोड़ा सोच समझ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ भी पढ़ लोगे और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपका कोई पैराग्राफ पढ़ने से भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, हमको करना है ट्रेस द पाथ। हमें रास्ता ट्रेस करना है, बताना है इसको। क्या बताना है? शोइंग इट्स पैसेज थ्रू द प्रिज्म। पैसेज का मतलब भी रास्ता ही होता है, तो हमें कुल मिला के इसका रास्ता बताना है कि ये जो लाइट जा रही है, इस प्रिज्म में जो लाइट इंटर कर रही है वो कहां से होते हुए जाएगी, हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको दे दिया। कितना दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.41। कितना दे दिया? 2.41 दे दिया दोस्तों। आगे बात समझ में? तो देखो दोस्तों, हमको बताना है लाइट इंटर हुई अंदर। ठीक है, तो यहां से लाइट इंटर हो रही है। अब ये लाइट कैसे चली जाएगी? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? सीधी चली जाएगी, क्योंकि जो भी लाइट नॉर्मल जाती है 90 डिग्री से, वो लाइन सीधी चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वहां पर 0 होता है, तो सीधी लाइन चली जाएगी। ठीक है, एक रास्ता तो हमने तय कर लिया है। अब हमें एक रास्ता और तय करना है, बहुत सिंपल रास्ता है। कैसा है देखना ध्यान से, सिंपल है। हमें क्या करना है दोस्तों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा आ जाता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ जाता है, तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम आता है, तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब लाइट सीधे चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो यहाँ लाइट टकरा के इधर आ जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम आया तो अपनी लाइट कहां चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। आगे बात समझ में? ये क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखना, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में। हमको क्या करना है दोस्तों, हमें क्रिटिकल एंगल तो दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल है यहाँ पर हमारा 24.5 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल तो हमें दिया हुआ है 24.5 डिग्री। ठीक है, और अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल जो है ये हमारा ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है? 90 डिग्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है? क्रिटिकल एंगल से। कैसे पता लगाएंगे? जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये लाइट यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पर अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से सीधी लाइन अगर आ रही है, तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो 90 डिग्री एंगल नॉर्मल के साथ बनी हुई है, ये होके रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी लाइट? PIR हो जाएगा, प्रोसेस इसी हो जाएगी। तो लाइट यहाँ से इस तरीके से वापस आ जाएगी। अगर 90 डिग्री से कम एंगल होता, अगर मतलब अगर 24 से अगर मान लो यहाँ पर होता 21 डिग्री, तो लाइट कहाँ चली जाती है? सीधी चली जाती है। कहाँ चली जाती है? सीधी चली जाती है। पर यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट यहाँ से जा रही है। अब 90 डिग्री एंगल जो है वो ज्यादा है 24.5 से, मतलब क्रिटिकल एंगल से, तो ज्यादा है, तो ये TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट जाएगी और टकरा के पूरी तरीके से वापस आ जाएगी दोस्तों। तो ये सिंपल सा आपको एक ग्राफ खाली इतना ट्रेस करना था बस। ये आपको ये कुछ नहीं लिखना है, आपको खाली ये ग्राफ ऐसा ट्रेस करना है। ठीक है, सीधी लाइन करके TIR हो जाएगा, तो लाइन वापस यहाँ पर आ जाएगी। और अगर एंगल इंसिडेंस अगर कम होता इससे क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट कैसे चली जाती दोस्तों? लाइट सीधी चली जाती। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम समय में आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही यूं ही प्यार बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच।